बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो का कौल है, जिसके साथ एहसान करो या नेकी करो, उसके शर से बचो। अफ़गानियों को हमने पाला, मुसलसल पाल रहे हैं। अभी भी 15 लाख अफ़गानी पाकिस्तान में मुकीम हैं और अफ़गान हुकूमत और अक़वाम मुत्तहिदा की दरख्वास्त पर जिनको वापसी का अमल था, जिनके पास आर्जी कार्ड हैं, वो भी हमने 1 साल के लिए मज़ीद रियायत दी। लेकिन इंसान फरामोशी का ये आलम है कि जर्मनी फ्रैंकफर्ट में हमारा जो सफारतखाना है, कौंसल खाना है, उसके ऊपर अफ़गानी शरपसंद हमलावर होते हैं और वहाँ पर जो कौमी परचम लगा हुआ था उसे उतारते हैं, उसकी बेहुरमती करते हैं और उसको आग लगाने की कोशिश की जाती है। और जर्मन हुकूमत सत्तू पी कर सोई हुई है, जिसने आज़ादी इजहार के नाम पर उनको एहतजाज की इजाज़त दी, लेकिन उन शरपसंदों को गिरफ़्तार नहीं किया जिन्होंने पाकिस्तान के कौमी परचम की तौहीन की। दफ्तर ख़ारजा का बयान इस मामले के ऊपर आ चुका है। पाकिस्तान ने शदीद एहतजाज रिकॉर्ड कराया है, जर्मन सफ़ीर को भी बुलाया है और उनको ये मुतालबा किया गया है कि जिन शरपसंदों ने ये किया उनको न सिर्फ गिरफ़्तार किया जाए, बल्कि वियना कन्वेंशन के तहत पाकिस्तान के जो सफारतखाने हैं, कौंसल खाने हैं, उनका और उनके अमले का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये वाक़या करके, शरपसंदी करके सफारती अमले की जान को ख़तरे में जो है वो डाला गया है। तो उम्मीद यही की जाती है कि इन शरपसंदों को जो है वो गिरफ़्तार किया जाएगा, कानून के कटहरे में जर्मन हुकूमत लेकर आएगी और पाकिस्तान के जो बैरून मुल्क सफारतखाने हैं वहाँ पर इनका तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। एक तो हम बार बार कह चुके कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत दहशतगर्दी के लिए अपनी सरज़मीन इस्तेमाल ना होने दे, लेकिन वो हमारी बात नहीं सुन रहे और आए दिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमले किए जाते हैं, शहीद उनको किया जाता है, पुलिस वाले शहीद होते हैं। गुज़श्ता दिनों 2 लेडी हेल्थ वर्कर्स, उनके बच्चों और एक चौकीदार को शहीद कर दिया गया। सारा कुछ अफ़गानिस्तान से हुआ। तो अफ़गान हुकूमत से भी ये रिक्वेस्ट है कि वो जो दोहा मुआहदा है उसकी पासदारी करें और जो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल कर रहे हैं शरपसंद, उनको इस सरज़मीन के इस्तेमाल से रोका जाए और जो हालिया दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलव्वस अनासर हैं उन्हें पाकिस्तान के हवाले जो है वो किया जाए। ये इस वजह से बात करना बहुत ज़रूरी था कि पाकिस्तान एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार मुल्क है और पाकिस्तान अपनी सलामती पर किसी किस्म की कोई आँच इंशाअल्लाह ताला नहीं आने देगा और जो क़ुव्वतें पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करने की कोशिश कर रही हैं वो अपने अज़ाइम में इंशाअल्लाह कभी कामयाब नहीं होंगे। अब एक अवामी मसला, अवामी अहमियत का मसला, मेरा और आपका मसला, वो उसके ऊपर आज खुलकर और बात करता हूँ, ताकि आपको जो अभी जुलाई में बिजली के बिल आने वाले हैं, ये जून से भी ज़्यादा आपके ऊपर बिजली बन कर गिरेंगे, बम बन कर गिरेंगे। इसके लिए अभी से आपको तैयार कर लें, क्योंकि जो निजी शोबा की पावर कंपनियां हैं, इनको हम IPPs कहते हैं, वो बिजली पैदा करें ना करें, 100% पैदा करें, 0% पैदा करें, उनको हमने कैपेसिटी चार्जेस देने ही देने हैं। उनके साथ मुआहदे ऐसे किए गए हैं। लेकिन जो हुकूमती IPPs हैं, जो हुकूमती बिजली घर हैं, वो भी आवाम को लूट रहे हैं। वो भी कैपेसिटी चार्जेस के नाम के ऊपर आवाम की जेबों से ही पैसा निकलवा रहे हैं। उनके साथ किसने मुआहदे किए, उनको किसने इजाज़त दी, वो पूछने वाला कोई नहीं है। ये जो अदाद व शुमार पावर डिवीज़न से हासिल किए गए हैं, उसके मुताबिक ये आपको बता दूं कि ये 22 सरकारी कंपनीज़ हैं, 22 बिजली घर सरकारी कंपनीज़ हैं जो कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको गुज़श्ता
3 माह के दौरान 169 अरब 36 करोड़ रुपए अदा किए गए। ये 48% हिस्सेदार हैं। ये IPPs जो हैं बिजली की पैदावार में 48% हिस्सेदार हैं और सरकारी बिजली घर भी मुसलसल बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं और मेरे से और आपके जेबों से ये पैसा निकला रहे हैं। वावडा के जो 21 बिजली घर हैं वो 21% कैपेसिटी पर चल रहे हैं। इनको 21 अरब 22 करोड़ रुपए अदा किए गए। अभी आप अंदाज़ा कर लें, 21 बिजली घर, पैदावारी सलाहियत कितनी 21%, लेकिन कैपेसिटी चार्जेस 100%, 21 अरब 27 करोड़ रुपए इनको जो है वो अदा किए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की मलकियत में मालाकंड थर्मल बिजली घर है, वो 40% कैपेसिटी पे चल रहा है, लेकिन उसने भी कैपेसिटी चार्जेस 100% के हिसाब से मेरी और आपकी जेबों से वो वसूल किए हैं। आगे चलते हैं। पंजाब में क़ायद-ए-आज़म थर्मल बिजली घर है, 11 अरब 52 करोड़ रुपए इसने जनाब हमसे हासिल किए। और इसी तरह पंजाब थर्मल पावर कंपनी के जो बंद बिजली घर है, पंजाब थर्मल पावर कंपनी का बंद बिजली घर 10 अरब 64 करोड़ उसको दे दिए गए। चलता ही नहीं, एक भी यूनिट बिजली का पैदा नहीं किया, लेकिन मेरी और आपकी जेबों से 10 अरब 64 करोड़ रुपए निकाल कर उसको भी, उस कंपनी को भी दे दिए गए। ये जुल्म है, ये जुल्म है, ज़्यादती है। ये एक पहाड़ है। मियां नवाज शरीफ रोता है ना। आगे चलें फिर मैं आपको और बताता हूँ। इसी तरह क़ायद-ए-आज़म सोलर प्रोजेक्ट है, 16.3% कैपेसिटी पे चल रहा है। हालांकि ये सोलर है, इसको भी जनाब ये भी कैपेसिटी चार्जेस ले रहा है। 2 अरब 41 करोड़ रुपए इसको अदा दिए गए। फिर चश्मा है, कैनब है, बल्लो की है, इनको भी जनाब अरबों रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दिए गए। ये मैं सिर्फ सरकारी बिजली घरों की आपको बात बता रहा हूँ। ये आप अंदाज़ा कर लें कि लूट मार का क्या ये आलम है और किस तरह पाकिस्तानी अवाम की जेबों से ये चीज़ें जो है वो निचोड़ी जाती हैं। और फिर आगे अगर हम बात करें तो फिर आ जाए कि जनवरी की जो प्राइवेट पावर कंपनीज़ हैं, जनवरी 2024 से मार्च 2024 तक इसका एक डाटा शेयर किया साबिक़ वफाकी वज़ीर गौहर एजाज़ ने। उनको वैसे बोलना तो उस वक्त चाहिए था जब वो निगरान वज़ीर थे तजारत और सनअत पैदावार के दाखिला के भी, उस वक्त बोलते ज़्यादा बात थी, लेकिन चलो अब बोले हैं। उनके मुताबिक हर माह IPPs को कैपेसिटी चार्जेस की मद में 150 अरब रुपए अदा किए गए हैं और इनमें से आधे जो 90 के करीब ये बिजली घर हैं प्राइवेट, इनमें से आधे जो है सिर्फ उन्होंने 10% पैदावारी सलाहियत इस्तेमाल की। उनकी पैदावारी सलाहियत 10% थी, लेकिन उनको भी 150 अरब अदा। 4 पावर प्लांट ऐसे थे, एक भी यूनिट बिजली का पैदा नहीं किया, लेकिन उनको भी हर माह 1000 करोड़ रुपए कैपेसिटी चार्जेस की मद में दे दिए गए। 40 ख़ानदानों को ये पैसा दिया जा रहा है और वो 40 ख़ानदान किसी न किसी तरीके से हुकूमत का हिस्सा है, हुकूमत के या हामी हैं या हुकूमत का वो हिस्सा है। वो पैसा ये वसूल कर रहे हैं, इस पैसे की वो लूट मार कर रहे हैं। मेरी और आपकी जेबों से पैसा जो है वो निकाला जा रहा है। अच्छा होता गौहर एजाज साहब आप बोलते, उस वक्त बोलते जब आप निगरान हुकूमत में थे, जब आप वज़ीर थे, ये सारी चीज़ें बुलाते। अभी भी चलो ये चीज़ें सामने आ रही हैं। ख़ुद मियां नवाज शरीफ कहता है, मरियम नवाज़ ये कहती है कि अवाम में बिजली और गैस के बिल देने की सकत नहीं है, महंगाई अरूज पर है। तो मियां साहब सिर्फ कहने की हद तक नहीं है, इसको रोकें, इसके आगे बांधें। ये जो 40 ख़ानदान हैं जो लूट मार में, अवाम की जेबों में लूट मार में मुलव्वस हैं, उनसे ये पैसा निकलवाएं और आवाम को वापस करें, रिलीफ दें। यानी कि बिजली की अगर 100% बिल अगर हम देते हैं, उस 100% में से 30% सिर्फ बिजली की कीमत है। 10,000 में से
3,000 روپیہ بجلی کی قیمت ہے، باقی جو 7,000 روپیہ ہے وہ ٹیکسز ہیں، ڈیوٹیز ہیں، کیپیسٹی چارجز ہیں۔ یہ عالم ہے، یہ عوام بھر رہے ہیں۔ اور ابھی جس طرح میں نے آپ کو خبردار کیا، جولائی میں پھر بجلی کی یہ جو CPA سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی ہے، انہوں نے فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں پھر اضافہ مانگ لیا۔ ابھی جو جولائی میں بل آنے ہیں، یہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے آپ کو چھت پہ لگائیں گے۔ خدا را رحم کرے اس ملک کے اوپر، اس ملک کے عوام پہ رحم کریں اور تھوڑا ریلیف دیں ان کو بجلی کے بلوں میں۔ لوگ پہلے ہی اپنے گھر کا سامان بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہے ہیں، مت کہ وہ اپنی جائیداد بیچیں۔ اور یہ جو قتل و غارت کے واقعات، لوگوں کا جو احساس تحفظ ختم ہوتا جا رہا، یہ جو برداشت کا مادہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو سمجھیں۔ یہ احتجاج کی جو چیزیں سامنے آ رہی بنگلہ دیش میں ہو رہا ہے، جو اس کو سمجھیں۔ اس سے پہلے کہ یہ لاوا پھٹے، لوگ سڑکوں پر آ جائیں، ان کو ریلیف دیجیے۔ شہباز شریف صاحب، صرف انگلی ہلانے سے کچھ نہیں ہوگا، عمل درآمد کرائیں، اس کو واپس کریں، حقیقت بیان کریں۔ اور جن لوگوں نے یہ معاہدے کیے ہیں، یک طرفہ معاہدے کیے، عوام کے مفادات کے خلاف معاہدے کیے ہیں، ان کو قانون اور انصاف کے کٹہرے میں لائیں اور ان معاہدوں کے اوپر نظر ثانی کریں، اور عوام کے سامنے یہ لے کر تو آئیں پہلے کہ کس کمپنی سے کون سا معاہدہ کن شرائط پر جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔ پاکستان زندہ باد۔